नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन इस बार के चुनाव में अपने दोनों बेटों और एक बेटी को मैदान में उतारना चाहते हैं। सिटी पोस्ट लाइव के साथ खास बातचीत में उन्होंने काफी खुलासे किए थे। हाँ बिल्कुल। अब आनंद मोहन तो चाहते हैं कि उनका दूसरा बेटा भी चुनाव लड़े, बेटी भी चुनाव लड़े। और सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया है कि उनके दूसरे बेटे और इकलौती बिटिया को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों ने उनके गैर मौजूदगी में उनकी राजनीतिक विरासत को ठीक से संभाला है और दुनिया को दिखा दिया है कि उनको राजनीतिक समझ है। उनका राजनीति में आना परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। गौरतलब और सबसे बड़ी बात है कि शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आनंद सिंह और आनंद मोहन दोनों बाहुबलियों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तो हाँ क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, ये महज संजोग भी हो सकता है और इसका खास मकसद भी हो सकता है। शनिवार का दिन बेहद खास था बिहार की राजनीति के लिए। आनंद सिंह भी मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से और आनंद मोहन भी मिले थे। महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आपको पता है कि सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान आनंद मोहन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद को नीतीश कुमार के पीछे खड़ा कर दिया था। अब बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उस समय। तेजस्वी यादव के बंगले में पुलिस लेकर पहुंच गए थे आनंद मोहन और आरोप लगाया था कि उनके बेटे को बंधक बनाकर रखा गया है। तो एक विधायक को कोई बंधक बना ले, वो भी तेजस्वी यादव, तो कितनी बड़ी खबर हो जाएगी। मुझे याद है कि रात में 1 बजे मैंने इसको कवर किया था जाकर। हाई वोल्टेज ड्रामा था और चेतन आनंद के जेडीयू के साथ आने के साथ ही तेजस्वी यादव का पूरा खेला करने का दावा टाई टाई फिस हो गया था। उनके 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। चेतन आनंद के जाने का फायदा ये हुआ नीतीश कुमार को कि आरजेडी के और 2 विधायक उनके साथ आ गए। आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव और आनंद सिंह की पत्नी पूनम देवी, तो दोनों सरकार के साथ खड़े हो गए और आनंद मोहन और आनंद सिंह ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। चेतन आनंद को मंत्री का बंगला तो मिल गया है, लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए। आनंद सिंह को इनाम में AK-47 मामले में राहत मिली, लेकिन अब सीट उनको मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो नीतीश ने नहीं मानी शर्त, तो क्या 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 खेल कर सकते हैं अब ये आनंद मोहन आनंद सिंह दोनों? देखिए, शनिवार को आनंद मोहन और अनंत सिंह दोनों बाहुबली मुख्यमंत्री से मिले थे, जैसा कि मैंने बताया। और अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलकर जब निकले तो उनका बॉडी लैंग्वेज तो साफ बता रहा था कि जिस मकसद से वो गए थे नीतीश कुमार से मिलने, अभी पूरा नहीं हो पाया है। कोई आश्वासन मिला होगा लेकिन कोई गारंटी नहीं मिली है। आनंद मोहन सिंह ने अपना ऑप्शन ओपन रखा है। अभी वो लालू यादव के शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में लालू यादव का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई दूसरा लालू यादव नहीं हो सकता। बिहार की राजनीति में लालू यादव की जगह कोई नहीं ले सकता बिहार की राजनीति में। जाहिर है अगर नीतीश कुमार के साथ बात नहीं बनी तो पाला बदल सकते हैं। और बड़े राजपूत नेता हैं, ठाकुरों के इकलौते बिहार के बड़े नेता हैं, तो उनको तो नीतीश कुमार की भी ज़रूरत है उनकी, और लालू जी की भी ज़रूरत है। ये दीगर बात है कि कुछ बातों को लेकर कंफ्यूजन हो गया था। ठाकुर के कुएं वाली कविता जो मनोज झा ने पढ़ी थी, तो उसको लेकर विवाद हो गया था और उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। और गलती ये हुई कि लालू जी ने आनंद मोहन के बारे में अनाप शनाप बयान दे दिया, जिसको लेकर वो भड़क गए। वो तो भाई ठाकुर हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करते। तो लड़ गए और लालू जी का साथ छोड़ दिया। लेकिन लालू जी का तो अहम रोल रहा है उनको जेल से बाहर निकालने में, क्योंकि ये मांग तो वर्षों से हो रही थी, लेकिन नीतीश सरकार ने कभी उनको बाहर निकाला नहीं। जब महागठबंधन की सरकार बनी तभी बाहर निकले। तो उनको ये तो याद है ही कि लालू जी ने उनको जेल से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी कोई अपमान थोड़े करेगा। आपने मदद की है तो अपमान थोड़े करेंगे। तो वही भूल हुई और उसके चलते आ गए थे। तो अभी फिर लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं और हो सकता है कि अगर बात यहाँ न बने तो क्यों नहीं जा सकते। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सर्वाइवल जरूरी है। हाँ, वो केवल सिद्धांत की राजनीति तो आज हो नहीं रही है। तो अगर बात नहीं बनी तो वापस आनंद मोहन जा सकते हैं महागठबंधन में? बिल्कुल। आनंद मोहन सिंह शिवहर के साथ साथ देखिए बेलसंड और नवीनगर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि नीतीश कुमार को इन दोनों बाहुबलियों की जरूरत है, नीतीश कुमार, अनंत सिंह की भी और आनंद मोहन की भी। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो दोनों मिले हैं, देखिए क्या होता है। इनके भाग्य का फैसला, और इनका फैसला तो तभी पता चलेगा जब यस नो हो जाए।
अनंत सिंह की सीट पे अब बीजेपी दावा ठोक रही है। हाँ, अनंत सिंह की सीट पर एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। बीजेपी के पुराने नेता हैं और उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी इस सीट पर लड़ेगी। वैसे बीजेपी उस सीट से लड़ती रही है चुनाव, लेकिन जीती नहीं कभी। लेकिन उनका दावा है कि एनडीए का सबसे ज़्यादा वोट है वहाँ पर, लगभग 2 लाख का वोट है, और महागठबंधन का केवल 40,000 वोट है। तो उनका दावा है कि अब मोकामा के लोग बाहुबलियों से ऊब गए हैं। बाहुबलियों के नाम से जो मोकामा की पहचान बन गई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बीजेपी का कोई कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरे। और जेडीयू का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार 2005 से तो जेडीयू ही चुनाव लड़ रहा है उस सीट पर, और अनंत सिंह 2005 से कभी हारे नहीं। भले वो निर्दलीय लड़े तब भी जीते, आरजेडी के साथ गए तब भी जीते, और इस हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ तब भी जीते और आरजेडी के साथ गए तब भी जीते। दोनों का में से किसी का टिकट नहीं मिला तब भी जीते। तो अनंत सिंह को अगर टिकट नहीं मिला तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हालांकि इस बात में पूरी सच्चाई है कि बाहुबलियों से उब गए हैं लोग। नहीं, बाहुबलियों से कहाँ उबे हैं लोग। आप देख लीजिए ना कि नेताओं पर हमेशा बाहुबली भारी पड़ रहे हैं। पहले क्या था कि नेता बाहुबलियों की मदद लेते थे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन समय के साथ बाहुबलियों को लगा कि भाई जब हम चुनाव जिता सकते हैं दूसरे को, तो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते। तो उन्होंने मांग शुरू कर दी कि भाई हम खुद लड़ लेंगे, और राजनीतिक दलों की मजबूरी थी, उनको लड़ाना पड़ा, और लड़े तो उन्होंने खूब जनता का ध्यान भी रखा। अब अनंत सिंह तो रॉबिन हुड का इमेज बना चुके हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब लुटाते भी हैं। तो जनता को तो तत्काल फायदा दिखता है ना। जनता को क्या मतलब है कि नेताजी अच्छे हैं या बुरे हैं, नेताजी हमारे काम आ रहे हैं तो अच्छे हैं। ये जनमानस की भावना है। और देखिए, राजनीति का मतलब होता है नीति के सिद्धांत की स्थापना, नीति के राज की स्थापना। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है, राज पर काबिज होने की की राजनीति हो रही है। तो चाहे माध्यम जो भी हो, राजनीति पर कब्जा होना चाहिए, सत्ता पर कब्जा होना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जो अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ही आज अनंत सिंह को मौका दिया, राजनीति में लाया। तो सोचिए ना कि बाहुबलियों की काट के लिए पहले तो बाहुबलियों की मदद लिया गया, फिर बाहुबलियों ने मांग कर शुरू कर दी कि हमको लड़ाइए, लड़ना शुरू कर दिया, फिर एक बाहुबली की काट के लिए दूसरे बाहुबली को लाया गया। तो यही चल रहा है सिलसिला मोकामा में, कि पहले तो दिलीप, पहले थे सूरजभान, ये थे बड़े नेता थे भूमिहारों के, श्याम सुंदर सिंह धीरज, और वो चुनाव जीत रहे थे, बहुत तेज तर्रार नेता थे। उनको हराने के लिए उनको हराने के लिए हाँ सूरजभान सिंह को लाया गया। सूरजभान सिंह को हराने के लिए फिर अनंत सिंह, नहीं, उनको हराने के लिए दिलीप सिंह को लाया गया। हाँ, दिलीप सिंह ने हराया उनको, वो भी बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। और दिलीप सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह को लाया गया, सूरजभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह को लाया गया। अब अनंत सिंह को हराने के लिए फिर से कोई दूसरा बाहुबली ना आ जाए, इसलिए बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं। एक बाहुबली की काट के लिए दूसरे बाहुबली को खड़ा किया जाता है। हाँ, तो ये परिपाटी चल रही है, तो उससे बीजेपी निजात पाना चाहती है। अब देखिए, जेडीयू के नेता भी अनंत सिंह का विरोध करते हैं। जेडीयू के जो प्रखर प्रवक्ता हैं, बहुत प्रभावशाली नेता हैं, नीरज कुमार, वो उसी इलाके से आते हैं और हमेशा अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। इस बार तो उन्होंने कह दिया कि कभी लालटेन थाम लेते हैं, कभी निर्दलीय लड़ जाते हैं, अब तीर चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके अनुसार तो इनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अनंत सिंह तुम सीएम से मिले हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज की राजनीति में अनंत सिंह जैसे अपराजय योद्धा को जेडीयू टिकट नहीं देगा। अनंत सिंह को टिकट की जरूरत है। अभी तो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं वो, लेकिन भाई टिकट मिलता है तो लड़ाई आसान हो ही जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपराजय रहे हैं, 2005 से कभी हारे ही नहीं, इसलिए उनका टिकट काटना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। वो भी समझ रहे हैं कि परिस्थिति बदली है समय के साथ, और इस बार अपनी पत्नी की जगह खुद लड़ना चाहते हैं। पत्नी लड़ेगी तो हो सकता है खेल, लेकिन वो एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अनंत सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह ने बड़ी तैयारी कर ली है। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।